माननीय गृह मंत्री जी वो कितना मजदूर वर्ग की ताकत से डरते हैं। वो जनता को धर्म के नाम पर बांट करके इस नाम पर वोट मांगने की चेष्टा कर रहे हैं। झूठ बोलने का उनको अधिकार है। वो केवल और केवल अंबानी और अदानी की सरकार है। उनके कामों को देख करके वो बहुत खिलाफ काम कर दिए हैं जनता के काम। मोदी के गारंटी, वो खुद का गारंटी लिए हैं, मोदी को गारंटी करेंगे। अच्छा, अपने महिलाओं को छोड़ करके दूसरे महिलाओं को शपथ लेंगे। 0-0 पार, 400 पार नहीं हो पाएगा। 400 पार नहीं, अब की बार 30 पार। 2000 रोजगार कहाँ है? ये वर्दी वालों के लिए, एडी के लिए, सीबीआई के लिए है गारंटी। हम लोग के लिए गारंटी नहीं है। समस्या सरकार से नहीं है, समस्या हिटलर सरकार से है। झूठा है। 15,000 करोड़ रुपए का किसके खाते में आया? 400 पार कैसे? हम 400 पार कहते हैं तो चुनाव हमारे पर केस करता है। उनके पर क्यों केस किए? और लाश से कुचलने की काम कर रही है मोदी सरकार। गरीबों को गरीब बना रही है, अमीरों को अमीर बना रही है। जब से ये मोदी जी आए, हम इससे आए हैं, ये लोग अपना कानून चला रहे हैं जी। भक्त है, उन्हीं के आदमी है, उन्हीं के आदमी कहेंगे। भैया भी तो खुद उन्हीं की गुण गाती है। भैया भी तो 400 पार हो रहा, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या मतलब है? 40 आदमी को जम्मू कश्मीर मरवा दिए। बोलो, आरोप लगा रहे हैं उनके। ये खुद मरवाया। हाँ, चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान करके, मुसलमान हिंदुस्तान करके। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है, जहां पर आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। तमाम लोग यहां पर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, मोदी की नीतियों के खिलाफ आज यहाँ पर तमाम मजदूर इकट्ठा हुए हैं। क्या अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली? गेट बंद है? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि रामलीला मैदान पे मई दिवस के दिन हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परमिशन का प्रश्न ये है कि बात ये थी कि भाई थोड़ा सा और आगे जाकर के मेन रोड पर चले, पर चलिए, सवाल ये है कि यहाँ पर ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं और मूल बात ये होती है कि रामलीला मैदान से जंतर मंतर जाने की बात होती है, पर पुलिस ने पिछले कई सालों से और इस साल भी कि जंतर मंतर पर आपको चलने नहीं देंगे, मजदूर वर्ग को चलने नहीं देंगे सड़कों पर। ये बताता है कि दिल्ली पुलिस, या जो दिल्ली पुलिस तो नहीं, दिल्ली पुलिस के जो नियंत्रक है माननीय गृह मंत्री जी, वो कितना मजदूर वर्ग की ताकत से डरते हैं और इसीलिए मजदूरों को मई दिवस के दिन भी जंतर मंतर तक चलने नहीं दिया जाता है। बात है, आप लोगों के पोस्टर देखे, उसमें मोदी सरकार को मजदूर विरोधी बताया गया। क्यों बताया गया, जरा बताइए। देखिए, ये मोदी सरकार मजदूर विरोधी सरकार है क्योंकि ये अपने पिछले 10 साल के राज में इसने नौकरियों को खत्म किया है, नौकरियों का ठेकेदारीकरण किया है, महिला मजदूरों की स्थिति और ज़्यादा खराब की है, शिक्षा का निजीकरण किया है, नौकरियों के अंदर। मोदी जी लगातार स्टेज से जाके मजदूरों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मजदूरों की आय दुगनी हुई है। नहीं, देखिए, वो तो जिस नाम पर वोट मांग रहे हैं वो जग जाहिर है। वो जनता को धर्म के नाम पर बांट करके इस नाम पर वोट मांगने की चेष्टा कर रहे हैं। वो अपने 10 सालों की उपलब्धियां जब गिनवाते हैं तो उनमें गिनवाते हैं कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन उन्होंने मुफ्त दिया और अगले 5 साल में भी मुफ्त राशन देंगे। वो इससे पता लगता है कि उनके 10 साल के राज में 80 करोड़ जनता उनकी 5 किलो की दया के ऊपर निर्भर है। ये उनकी नीतियों का परिणाम है। आज उनकी नीतियां हैं कि उन्होंने देश के अंदर काले कृषि कानूनों को वो लेकर आने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको हिंदुस्तान के किसानों ने अपने 1.5 साल के सड़कों पर आंदोलन, जिसमें 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उसने उनको मजबूर किया देश की खेती को कॉरपोरेट के हवाले ना करने से लेकर के आज हिंदुस्तान के अंदर वो जिस तरह की नीतियां लेकर आ रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली के अंदर महिला मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज राजधानी दिल्ली के मजदूरों को, जिसमें महिला मजदूर भी शामिल है, उनको ESI PF और न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता और मोदी सरकार की ब्यूरोक्रेसी चुपचाप बैठ के देखती रहती है। आज राजधानी दिल्ली के मजदूरों के साथ साथ देश के मजदूर मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियां, जो कि आज जिन नीतियों को लागू करने के लिए उन्होंने मणिपुर को जिस तरह से धर्म के नाम पर उन्होंने धकेल दिया है, जिस तरह से आदिवासियों के ज़मीन और रिसोर्सेज को कब्जा करने के लिए समुदायों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से आग को भड़काया हुआ है, हम मांग करते हैं मोदी सरकार से कि कंपनी राज नीतियों से बाज आए और जनता
उनकी सांप्रदायिक साजिशों को नाकाम मोदी करेगी। सरकार गरीबों और शोषितों की सरकार नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, वो केवल और केवल कॉर्पोरेट दावे कैसे किए जा रहे हैं? वो जो मतलब गलत बयानी करना, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, और असल में वो ये बात कि वो केवल और केवल अंबानी और अदानी की सरकार है और उसकी उनकी नीतियां केवल देश में जो अमीरों में भी अमीर है उनको और अमीर करती है। और भी लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। इस मजदूर दिवस के दिन जो है आप लोग सड़क पर इकट्ठा हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, रास्ते घेरे हुए हैं, आप लोग के लिए क्या करें? देखिए आइंदा ये सब तो चलते आ रहा है। एक तरफ तो ये सरकार कहती है मजदूरों के साथ है, जब वोट लेने की बारी आए तो मजदूरों के साथ आ जाए, जब कोई बिल पास कराना हो तो मजदूर के खिलाफ बिल पास करते हैं। तो ये सरकार की रवैया है कि परमिशन लो तो परमिशन भी नहीं मिलता है, और घूमने पर सारे जगहों को छोड़कर अपने ये भारत देश में भारतीय संविधान के तहत उनको सम्मान करते हुए अपने अनुसार चलते हैं, तो उस रास्ते पर भी रोका जा रहा है। तो ये तानाशाही है एक तरह से सरकार की। लेकिन मोदी जी लगातार वादे कर रहे हैं कि जनता खुशहाल है, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं, जनता में बहुत खुशी है जब से मोदी सरकार है। कहाँ मोदी सरकार खुद खुश है और जनता सारे दुखी है उनके रवैया देखकर, उनके कामों का देख करके। 10 साल में आज तक क्या किए हैं? ऐसा कोई ऐसा काम है तो आप ही बता दीजिए। रैलियों में भीड़ उमड़ रहे हैं, लोग खुश हैं। रैलियों में कुर्सियाँ खाली मिल रहे हैं, भीड़ कहाँ दिखाएंगे? आप एक भी जगह दिखा दीजिए जो कि इतने बड़े पीएम होकर के उनके जहाँ भी सम्मेलन हुआ है वहाँ पर जाके देखिए, पीछे सारी कुर्सियाँ खाली मिलती है। और नहीं तो पैसा देकर बुलाया जाता है, झुग्गी झोपड़ियों में से लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता है। बड़ी बात कह रहे हैं, पैसा देकर बुलाया जाता है। पैसा देकर जनता खुद से जाती है। जनता खुद नहीं जा पाती है, आप जा कर के सर्वे कर सकते हैं। जनता खुद नहीं हाँ, जाती। अपने मन से नहीं क्यों जाती। नहीं जाती जनता खुद से? उनके कामों कर देख करके वो बहुत खिलाफ काम कर दिए हैं जनता के काम। क्या खिलाफ काम कर रहे हैं? ऐसा कोई ऐसा नहीं है। राशन दे रहे हैं, बताइए 5 किलो राशन आपको बताइए पता नहीं है? कि एक वोट का कीमत समझिए, एक वोट दे रहे हैं, हम अपना टैक्स दे रहे हैं, सारे पैसा हम ही दे रहे हैं, और 5 किलो राशन के लिए हमको लाइन में खड़ा कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? राशन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमको स्वच्छ और शिक्षा रोजगार चाहिए। हाँ, हमको इतना दे दें। नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? शिक्षा भी निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटेशन किया जा रहा है। जो जिसके पास पैसा होगा वहीं लड़का पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं होगा वो कहाँ से पढ़ेंगे? मोदी जी तो कहते हैं हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उसके लिए तमाम स्कीम लॉन्च करते हैं। कहाँ स्कीम लॉन्च करेंगे? ये तो देखे हैं कहीं कहीं बोनर पर कि मोदी के गारंटी, वो खुद का गारंटी लिए हैं, मोदी को गारंटी करेंगे। कह रहे हैं मोदी की गारंटियां कभी फेल नहीं होती। फेल नहीं होती, वो तो खुद फेल किए हैं अपने बीवी को छोड़ करके, जो कि एक हिंदू रीति रिवाज से। जब पूरा परिवार उनका, पूरा देश उनका परिवार है, आप लोग बीवी बैठ के हुए। अरे तो उनके बीवी को क्यों परिवार नहीं मान रहे हैं? बीवी को क्यों छोड़ दिए हैं? बीवी को के मंगलसूत्र की रक्षा करने का शपथ लेकर बैठे हैं महिलाओं के लिए। अच्छा, अपने महिलाओं को छोड़ करके दूसरे महिलाओं को शपथ लेंगे? वाह, मैंने इस चीज़ से खुशी है। मैंने अपने महिलाओं को छोड़कर अपने बेटी बहनों को देख करके, यही जंतर मंतर था कि वहाँ पर बेटी बहनों का, जो कि पूरे विश्व से, देश से वो सम्मानित जीत कर लाए, यहाँ पर उनको घसीट कर अपमानित किया गया। क्या ये उस देश है? एक तरफ से आप फंक्शन में बुलाकर उनको सम्मान देते रहे, एक तरफ से उसको घसीट को मारा जाता है। इतनी नाराजगी क्यों है? वो तो कह रहे हैं कि तीसरी बार आ रहे हैं, 400 पार ला रहे हैं, आप में इतनी नाराजगी दिख रही है, जबकि आप 400 पार 0-0 पार होगा, 0-0 पार, 400 पार नहीं हो पाएगा। ये 400 पार वो मीडिया के सामने दिखा देते हैं। क्या कह रहे हैं? 400 पार नहीं, अब की बार तड़ी पार। ऐसा क्यों है? 10 साल से जनता देख रही है, वर्कर देख रहा, कौन सा तबका नहीं है जो प्रभावित नहीं है इनसे। आज की डेट में मोदी सरकार ने 10 साल से जो वादे और कलाम करके आए थे, आज कौन सा पटल पे है बता दीजिए। कह रहे मोदी जी जितनी गारंटियां दी थी सब सफल हो गया, एक भी 2000 रोजगार कहाँ है? बता दीजिए आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ है? आप ये वर्दी वालों के लिए, एडी के लिए, सीबीआई के लिए है गारंटी, हम लोग के लिए गारंटी नहीं है। आप लोग के लिए क्या है? हम लोग के लिए रोड पर भीख मांग रहे हैं। कंपनी कहाँ गई? जितनी कंपनियां लगी थी वो कहाँ है? मोदी से पूछे कंपनी कहाँ है? 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, और आज की डेट में न तो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कंपनी के, न कुछ नियुक्ति पत्र हैं। हम लोग के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। मोदी गारंटी मोदी के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। वोट के लिए गरीबों का है।
ठीक ना, गरीबों का नहीं है। तो यहाँ पर तमाम जनता है जो अपनी गुस्से जो है वो दिखा रही है, बता रही है कि किस तरीके से, जानने की कोशिश करेंगे। सर इधर आइए, आप आपसे जरा सा बात करेंगे। क्या समस्या है मोदी सरकार से? समस्या सरकार से नहीं है, समस्या हिटलर सरकार से है। मोदी को हिटलर सरकार रही है कि आज तक 70 साल 55 साल सरकार कांग्रेस की रही। मोदी सरकार बता दे कि किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, दो मुख्यमंत्री कर्मचारियों को जेल में एक मिनट, हाँ ठीक, थैंक यू वेरी मच। शरद पवार का भतीजा जब तक विपक्ष में अजित पवार, तब तक तो वो ADE CBI जांच कर रही थी। आप बताइए, आप लोग भाजपा के तरफ रहते हैं, आप बताइए, उनके वॉशिंग मशीन लगी है उनके पार्टी में, अगर धुल गया हो, अब ADE CBI कहाँ गई? मोदी जी आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर कि उन्होंने झूठा है। 15,000 करोड़ रुपए का किसे खाते में आया? लोगों से एक आदमी से खाता खुलवा लिया, 5500 लोग अपने खाते में डाले खाता चलाने के लिए, करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया कि नहीं कर लिया? किसी खाते 15 करोड़ रुपया किसी खाते में आया? पूंजीपति हो जा रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं, ठीक ना, गरीब हो रहा है, कोठी वालों को कोठी दे रहे हैं। 11 करोड़ दिए सबको, पूंजीपतियों को क्या मिला? हम लोग को मजदूरों को पैसा दिया मालिक, कोई मालिक पैसा नाराज है बताइए। और जनता जो है मोदी जी के रैलियों में एकदम भर रही है। वो पैसे बजाती है, हम भी जाता हूँ, पैसे बजाता हूँ, पैसे लेके जाते और क्या। मोदी का इस बार चुनाव में पता चले 4 तारीख को, जो चुनाव आए बिका नहीं होगा तब की पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? 400 पार कैसे? हम 400 पार कहते हैं तो चुनाव हमारे पर केस करता है, उनके पर क्यों केस किए? कैसे प्रेसिडेंट के लिए 400 पार आएगा? चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। सब लगाएंगे क्या? ये बताओ, विपक्ष नहीं लगा तो कौन मुद्दा उठाएगा जनता का? हिटलर सरकार चाहती है विपक्ष रहबे मत करे, 400 पार वही रहे तो विपक्ष में कहाँ रहेगा आदमी? कहाँ विपक्ष तो है ही, कहाँ विपक्ष है? उसको तोड़ के अपना टिकट दे रहे हैं, वो धुली हुई सरकार, उनको धमकाया जाता है, उनको धमकाया जाता है, बिकाऊ नहीं धमकाया जाता है। AD लगा दूंगा, CBI लगा दूंगा, वो भाग के उनके में चले जाते, दूध धुले हो जाते हैं, उनको टिकट दे देती है भाजपा। कह रही है कि अगर आपके जो नेता है बिकाऊ है तो उनको टिकट क्यों दे रहे हैं? अभी जो भाजपा में से कोई आएगा उनका सदस्यता रद्द हो जाएगा, दूसरे पार्टी में जाएगा तो, और उनके पार्टी में कोई सदस्यता रद्द नहीं होती है। दल बदल कानून कहाँ गया? मजदूर का 40 कानून 4 कानून में क्यों बदल रहे हैं भाई? 40 कानून था, 4 कानून में क्यों बदल रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, आप बताइए ना। मजदूरों के बेहतरी के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीबों की और लाश से कुचलने की काम कर रही है मोदी सरकार। गरीबों को गरीब बना रही है, अमीरों को अमीर बना रही है। वादे कर रहे हैं कि आमदनी इनके 4 है, इनके 4 ही है, 4 में 36 है। हाँ, क्या चाह रहे हैं? पूंजीपति इनका सरकार है, हमारी सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये खाली नारा है विश्वास और सबका साथ सबका विकास, ये गलत है। ये खाली जनता को भरमा के वोट लेते हैं और जनता कोई काम नहीं करते हैं। जनता का काम नहीं कोई बता दें, 10 साल होने वाला है, गरीबों का एक। सर सुनिए, कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मजदूरों को ऑनलाइन PF वाला सुविधा दे दिए, जो मर्जी निकाल लेता है। उसके बाद क्या 10 साल में क्या मजदूर रोटी नहीं खाता है? 5 किलो चावल दे दिए, 5 किलो आटा दिए, उसे चल जाएगा, उसका परिवार 10 परिवार चल जाएगा। खाली आटा चावल थोड़ी दिए हैं, घर शौचालय सब दिए हैं। आपको दिए होंगे, वर्दी वालों को दिए होंगे, गरीबों को नहीं दिए। गरीबों को नहीं दिए, किसी का कंपनी वाले को मजदूरों को दिए हो तो बता दो। दिल्लियों में जाके कह रहे करोड़ों घर किसी बनाए। ये जनता मजदूरों को जनता आवास बनाया था किसने? मैं बताऊं, मुराद देसाई ने। उस समय मजदूरों को कंपनी से तनख्वाह कटता था, वेतन कट के पैसा मिलता, उनको घर मिला था, उनको घर मिला। जायज है, इन्होंने करोड़ों घर तो बनवाए हुए हैं, लेकिन आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस घर का कीमत क्या लगाया हुआ है इन्होंने। क्या लगाया है? 8 लाख, 11 लाख, 15 लाख और 24 लाख ये लोगों को बेचते हैं। अच्छा, फ्री घर नहीं मिल रहा है? बिल्कुल बेचते हैं जी, बिल्कुल। आप भवान में देख लो, ये अपना ये रोहिणी में देख लो, ये अपना ये द्वारका में देख लो, सब बना हुआ है जी। गरीबों से बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद CISF पे जवान रह रहे हैं वहाँ पे। अभी जमीन दे 50 रुपया दो, नहीं है हम लोग एक मिनट भैया, 1 मिनट रुकिए। देखिए, हम लोग यहाँ दूसरे काम के लिए आए हुए हैं, अभी हम लोग मजदूर हैं और मजदूर ही रहेंगे। आपने बोला कि लैट्रिन शौचालय, अब चलिए हमारे घर में देखिए शौचालय है,
शौचालय हमारे घर में है, 8 फुट की जगह में मैं रहता हूँ। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सुनिए 8 फुट की जगह में मैं रहता हूँ और सुबह पानी आता है ना, जिसमें ऐसे नाली की पानी आती है पूरी, नाली के पानी आती है जी। आज तक कोई देखने नहीं आया नाली के पानी। हम जिस एरिया में आप लोग का दिनचर्या ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना सब उसी करते नहीं है, कीन के खरीद के पीते हैं, उसे फिर बर्तन धोते हैं, सिर्फ पानी छान के पीते हैं जी। उससे करके अपना कपड़ा धोते हैं। केजरीवाल सरकार लगा रही वाटर प्रूफ, वहाँ से हम लोग पानी लाते वो पीते हैं। हाँ। केजरीवाल सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की जेल में डाले, हजारों केजरीवाल पैदा हो जाएगी। आपको विश्वास ना होता आप एक आइए मायापुरी जोन में, फेज 1 में, फेज 2, फेज 3 जितने हैं ना, आप एक बार चेक कीजिए कि कितने शौचालय हैं और कितने शौचालय है बना हुआ ढंग का। 3 तारीख को 4 तारीख को पता चल जाएगा रिजल्ट क्या होगा। नहीं होता है। दिल्ली में तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। सुनिए, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक ये सरकार का आदमी सब कुछ भ्रष्ट नहीं था। जब से ये मोदी जी आए, हम इससे आए हैं, ये लोग अपना कानून चला रहे हैं जी। दुनिया मरती है, बाहर में जब मरने दो। जनता तो कह रही है मोदी ही आएगा। भक्त है, उन्हीं के आदमी है, उन्हीं के आदमी कहे होंगे, आपको सब मालूम है। देखिए मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं मालूम होगा, जितना आप घूमते हम नहीं घूमते। भी तो खुद उन्हीं की गुन गाती है। भैया भी तो 400 पार हो रहा, ये कर दिया वो कर दिया, क्या मतलब है? दिन रात दिन ऑटो चलाता हूँ, 24 घंटे जी, रोड पे ही रहता हूँ मैं। खुद कर दिया, शौचालय दिए, अनाज फ्री दे रहे, क्या मतलब आपका करने? आपका मतलब है हमसे पूछ रहे सवाल, लेकिन विपक्ष में तो सवाल किससे करेगा, किससे करेगा, ये बताओ ना हमको। मोदी जी का एक और बयान वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बहनों का मंगलसूत्र जो है वो छिन जाएगा उनके गले से। उनका मंगलसूत्र है ही नहीं तो कैसे सुनवाएंगे? छीन लेंगे। 50 साल में नहीं छीना, 50 साल सरकार कांग्रेस की रही तुम तो नहीं छीना, 10 साल में छीन जाएगा। एक क्या नहीं दिया, कितनों को सुहाग गुजरवा दिया, मंगलसूत्र सुन लिया, खुद छीने। 40 आदमी को जम्मू कश्मीर मरवा दिए। बोलो, आरोप लगा रहे हैं उनसे। ये खुद मरवाया। हाँ, चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान करके, मुसलमान हिंदुस्तान करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप करना पड़ेगा। जो कानून बनाया उन्हीं के ऊपर, ये उनके ऊपर खेल रहे हैं। क्या तो ये चोर है? पत्रकार हो ना, ये हम 25 साल से आता हूँ मई दिवस मनाने के लिए, सीधा जंतर मंतर जाता था रैली, कोई रोकता नहीं था, पुलिस आगे पीछे रहती थी। लेकिन 2 बार हो गया, बस ग्राउंड घूम लो, फिर आज भी नहीं घूमने दी। क्यों? वहाँ जाएंगे, देश विदेशों का पत्रकार है, विदेशों में फैल जाएंगे मोदी क्या कर रहा है, तो इसे यही रोक दिया जाता है। तो ये सब गरीबों को आवाज नहीं उठेगी तो कहाँ से सुनेगी? तो इसलिए भैया गरीबों की सरकार नहीं है। आज मेरा गया कुछ असूल कि अपना धरना प्रदर्शन चैन से करो, सुख चैन से, शांति से, कोई नहीं मना करेगा, बस गलत मत करो। ये तो भी नहीं करने दे रहे हैं जी। तो ये सभी मजदूर हैं और यहाँ पर रामलीला मैदान में आए थे मजदूर दिवस मनाने, और इन्हें रोक दिया गया है, बाहर घेराबंदी कर दी गई है, इसी के अंदर इन्हें रोक दिया गया है। और उसके बाद तमाम जो मोदी जी के बारे में बात कर ले, प्रधानमंत्री की नीतियों के बारे में बात कर ले, उस पर जनता ने क्या राय दिया है आपको, आपने सब सुना। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।